तो वेलकम है दोस्तों। देखिए जेपीएससी में डायरेक्टर के पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। और इसके लिए जेपीएससी डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से इसका सिलेक्शन करने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि इस वैकेंसी में भाग लेने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या डेट है और कितनी सैलरी वगैरह मिलेगी, सारा कुछ। देखिए जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग झारखंड का सबसे हाई लेवल का एग्ज़ाम कमीशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है आपको इस बार सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर दिया जाएगा, ठीक है। डायरेक्टर की वैकेंसी है और बोला गया है कि ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करने का लास्ट डेट है 17/5, ठीक है। यानी कि 17 मई 2023 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे और आपका हार्ड कॉपी जो है यहाँ पे प्रिंट आउट कर पाएंगे 6/6/2023 तक। अब देख लेते हैं। तो वैकेंसी है निदेशक गव्य विकास झारखंड नियुक्ति परीक्षा। बोला गया है कि कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, ठीक है, के अंतर्गत निदेशक गव्य विकास झारखंड के एकल पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना के अनुरूप आयोग द्वारा पूर्व में विज्ञापन संख्या 12/2022 प्रकाशित कर विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए गए थे। प्रकाशित विज्ञापन के विरुद्ध निर्धारित मापदंडों के अनुरूप जो है कोई भी अभ्यर्थी योग्य नहीं पाया गया, ठीक है। एक भी आदमी एलिजिबल नहीं पाया गया इस पोस्ट के लिए, तब जाकर के इन्होंने फिर से वैकेंसी निकाली है, ठीक है। रिक्तियों के आधार पर इच्छुक भारतीय अर्हता राज्य सरकार, भारत सरकार अथवा इनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की सेवा में कार्यरत पदाधिकारी से विहित शर्तों एवं निर्देशक के अनुरूप विहित प्रपत्र में पुनः एक बार ऑनलाइन वैकेंसी जो है आपको अप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है। देखिए अगली बार जब वैकेंसी आया था तब उस टाइम पे एक भी आदमी एलिजिबल नहीं थे इस पोस्ट के लिए और इस कारण इन्होंने वैकेंसी फिर से निकाला है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको पद का नाम हम बता देते हैं। डायरेक्टर की पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे पद अवधि 5 वर्ष की है। वेतन मान जो है आपको 37,400 से लेकर के 67,000 रुपये तक दिया जाएगा। ग्रेड पे रहेगा 8,700, ठीक है। यानी कि पैसा अच्छा खासा है। और यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि भारत अथवा विश्व के किसी भी, ठीक है, विश्व के किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने जो है डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर डेयरी हस्बेंड्री या फिर डेयरी एनिमल साइंस में आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना है, ठीक है। तब आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। फिर देखते हैं तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है 7600 ग्रेड पे, ठीक है। और साथ में बोला गया है कि प्रशिक्षण और विशेषता अगर आपके पास है तो अच्छी है, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है इसी के आधार पर लगभग दिया जाएगा, इंटरव्यू होगा। और उम्र सीमा जो है आपकी कम से कम 45 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक 57 वर्ष, यानी कि 45 से 57 वर्ष के व्यक्ति ही यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। कम से कम 45 साल मिनिमम और मैक्सिमम 57, सभी उम्र के लिए, मतलब कि सभी कैटेगरी के लिए, ST SC OBC सभी के लिए। देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में 7 नंबर पॉइंट पे बोला गया है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है इनका इस आधार पे होगा कि देखिए आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे मार्क्स दिखा जाएगा। तो 10th के मार्क्स के अनुसार आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। 12th में अगर आप फर्स्ट डिवीजन किए हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ग्रेजुएशन में अगर आपने फर्स्ट डिवीजन किया है तो 20 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने PG में फर्स्ट ग्रेजुएशन किया है, फर्स्ट मार्क्स लाए हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। प्रशिक्षण एवं विशेषता अगर आपके पास है तो 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने PhD किया है तो 10 मार्क्स मिलेंगे और आपको इंटरव्यू में 20 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से 100 मार्क्स होंगे कुल, और इसमें से जितने भी मार्क्स आएंगे वो आपको जो है उसी के आधार पर सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। साथ में यहाँ पे नोट में बोला गया है कि अभ्यर्थियों के मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों के आधार पर उपयुक्त अंकों में से अंकित अंकों का निर्धारित संबंधित परीक्षा के लिए निर्धारित कुल प्राप्तांकों के विरुद्ध उनके प्राप्तांक के आधार पर निम्न अंकित रीति के आधार पर किया जाएगा। मतलब कि वो हाईएस्ट मार्क्स है आपका 20, 10, उसमें से कुछ मार्क्स मिलेंगे और जिनका सबसे अधिक मार्क्स आएगा उन्हीं को सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। देख लीजिए आगे बोला गया है कि परीक्षा शुल्क, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको जो है फॉर्म फीस जनरल के लिए और OBC के लिए 600 रुपये रखा गया है। साथ ही अगर आप ST SC हैं तो आपको यहाँ पे फॉर्म 150 रुपये फिर देने होंगे। साथ ही बैक चार्ज जो भी लगेगा 10-15 रुपया वो लगेगा, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पे बोली गई है कि झारखंड राज्य के निःशक्त अभ्यर्थी जो 40% हो, ठीक है, कम से कम मिनिमम, तो उनके लिए
मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत निःशक्त प्रमाण पत्र की आवेदन पत्र के साथ संलग्न होना चाहिए, मतलब कि फिजिकली हैंडीकैप्ड होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही बोला गया है जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड का दावा करेंगे उनके लिए है, उससे तो कोई बहुत कम ही लोग होते हैं ऐसे। आप देख लेते हैं तो आवेदन पत्र भरने की आवश्यक शर्तें, तो डेट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग डेट देख लेते हैं और कल से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। मैं आपको फॉर्म भर के दिखा दूंगा, ठीक है, किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पे आपको कदाचार यानी कि मिसकंडक्ट के बारे में बताया गया है। फिर देख लेते हैं तो यहाँ पे कदाचार के लिए कार्यवाही, फिर पूर्व के कदाचार का प्रभाव बताया गया है और यहाँ पे फॉर्म भरने की डेट्स वगैरह दी गई हैं। तो डेट्स में देख लेते हैं, आवेदन यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से दिनांक 17/4 यानी कि 17 अप्रैल 2023 से दिनांक 17/5/2023 अपराह्न 11:45 यानी कि 17 मई तक आप यहाँ पे फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, कल मैं आपको फॉर्म भर के दिखा दूंगा, कल साइट खुल जाएगा। फिर बोला गया है कि 17/5 से लेकर के दिनांक 19 तक आप जो है फॉर्म के लिए फ़ी पेमेंट कर सकते हैं और आपको जो है हार्ड कॉपी वह आवेदन की प्रमाण पत्रों की हार्ड कॉपी निबंधित डाक या फिर आप खुद स्पीड पोस्ट द्वारा आपको जो है 6 तारीख से पहले आपको ये हार्ड कॉपी पहुंचा देना होगा, ठीक है, जेपीएससी कार्यालय में। फिर बोला गया है कि अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे तथा इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा। तो इस तरह से टोटल 6 पेज का पीडीएफ है, ठीक है। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो प्लीज़ इसका पीडीएफ का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है एंड खुद से पूरा का पूरा आपको एक बार पढ़ना है, ठीक है। रीड करने के बाद जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा एंड जैसे जैसे नेक्स्ट प्रोसेस होगा मैं आपको बताते जाऊँगा। एंड साथ ही झारखंड में जितनी भी वैकेंसी आती है, चाहे प्राइवेट हो चाहे आपका गवर्नमेंट हो, ठीक है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए मैं आपको यहाँ पे अपडेट दे देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी ऑल द बेस्ट मेरी ओर से। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।